नमस्कार। टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज होने वाला है और हर बार की तरह भारत इस बार भी बॉक्सिंग में एक बड़ी तादाद में मेडल्स की उम्मीद कर रहा है। पहला सवाल तो आपसे यही है कि कॉमनवेल्थ गेम्स एक बड़ा मंच होता है खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का, चाहे युवा हो चाहे अनुभवी हो। और ओलंपिक्स और एशियन गेम्स जैसी चुनौतियों से पहले ये एक पड़ाव होता है। तो कैसी चल रही है कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां? तैयारी काफी अच्छी है। हम लोग उसी क्लाइमेट में ट्रेनिंग करने के लिए अभी आयरलैंड में हैं और जितने भी हमारे अपोनेंट हैं, जो भी कंट्री हैं, जैसे आयरलैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सभी टीमें यहाँ पर आई हुई हैं और सभी लोगों के साथ काफी हमारे खिलाड़ियों ने काफी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑलरेडी और उम्मीद करते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अभी आपने जैसे आयरलैंड के बारे में, आयरलैंड कैंप के बारे में कहा, तो क्या फायदा इसी खिलाड़ियों को मिलने वाला है? क्योंकि पहले भी आपसे बातचीत हुई थी तो ये कहा गया था कि खिलाड़ी जब इस तरह के कैंप्स में जाते हैं जहाँ अलग अलग देशों के खिलाड़ी आते हैं तो वहाँ ट्रेनिंग का फायदा होता है। तो ये जो आयरलैंड में कैंप है, ये कॉमनवेल्थ गेम से पहले खिलाड़ियों की तैयारियों के लिहाज से कितना अहम है? ये मैं कहूँगा कि काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी उन्हीं लोगों के वही खिलाड़ी यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए हैं। ऑलमोस्ट 10 कंट्री हैं यहाँ पर। उन सभी के साथ हमारे खिलाड़ियों ने जो स्पायरिंग सेशन है, टेक्निकल स्पायरिंग है, ये सब चीजें रेगुलर बेस पर कर रहे हैं। और जहां तक फायदे का बात है, क्योंकि एक खिलाड़ी को दूसरे को समझने में बहुत ज्यादा जानकारी यहाँ मिल पाती है। हालांकि कोई भी खिलाड़ी अपना 100% नहीं देता है क्योंकि उनको पता होता है, लेकिन एक अपने अपोनेंट के बारे में अपने अपोनेंट के बारे में एक आइडिया हो जाता है कि उसके पास क्या स्ट्रॉन्ग हथियार हैं, क्या उसकी वीकनेस है। तो इन चीजों को जानने के लिए बहुत जरूरी है ये। इसके बहुत फायदे हमें आगे जाके मिलेंगे। जी, अगर मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करूं तो क्या कहेंगे कि ओलंपिक्स और जो एशियन गेम्स होते हैं उनकी तुलना में कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्तर होता है कंपटीशन का, वो कितना मुश्किल होता है? तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप से तो कम है टफ कंपटीशन, लेकिन वही खिलाड़ी हैं जो हमें वहां भी मिले थे, जिन कारणों से हमारे जैसे नीतू है या जास्मिन है, लवलीना है, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। हम उन कमियों को दूर करके हमारी कोशिश है कि वह उससे ओवरकम करें। और आज पिछले 10-12 दिन से हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सभी खिलाड़ी उन चीजों पर काम करके उससे ऊपर उठ चुके हैं। जी, अभी आपने जैसे लवीना की बात की तो टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने मेडल जीता था, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो ऐसा कर नहीं पाई थी। तो तब से लेके अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कुछ खास बदलाव अपनी ट्रेनिंग में किया है, या उनका क्या माइंडसेट है, किस अप्रोच के साथ वो इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जा रही हैं? जी, काफी चेंजेस हुए। उन्होंने अपने आप को मेंटली काफी स्ट्रांग कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल न आने से उसका बड़ा दुख भी हुआ है और उन चीजों को उन्होंने रियलाइज किया है कि किन कमियों के कारण वो वहां पर मेडल नहीं जीत पाई और उन्हीं कमियों पे उन्होंने काम किया है। और पिछले 3-4 सेशन से हम रेगुलर अपने अपोनेंट के साथ यहाँ पर जब हम स्पायरिंग करते हैं या टेक्निकल वर्क कर रहे हैं, तो जिन चीजों पे हम सोच के आए थे कि हम काम करेंगे, उन्होंने पूरी तरह उस पर काम किया है। और इवन आज का भी हमारा स्पायरिंग सेशन था, वो काफी बढ़िया रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को उन चीजों से बाहर निकाल चुकी है। जी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में लवलीना खाली हाथ रही थी, लेकिन निखत जरीन ने मेडल जीता था। और कॉमनवेल्थ गेम्स में वो एक ऐसे खिलाड़ी की जगह लेने वाली है जिनका अपना एक इतना बड़ा और शानदार इतिहास रहा है। हर एक बड़े गेम्स में उन्होंने मेडल जीते हैं, चाहे वो टोक्यो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो। मैं मैरी कॉम की बात कर रही हूँ। तो निखत के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि उनको एक ऐसे खिलाड़ी की जगह लेनी है। हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने साबित कर दिया है कि पूरा दमखम है, लेकिन ये एक और उनके पास बड़ा मौका है कि एक नई पीढ़ी के तौर पे वो मैरी कॉम के उत्तराधिकारी बनकर वापसी के लिए, या यूं कहें कि उनकी जगह लेने के लिए तैयार है। हाँ जी, नहीं, मैं कहूँगा काफी अपने आप को उन्होंने पिछले कई सालों से मेंटली बहुत स्ट्रांग कर लिया है और जिन चीजों पे वो उनको लगता था कि और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उस पर भी उन्होंने काम किया है। आज वो इस जगह पर हैं, सभी अपोनेंट को उन्होंने देख लिया है और सभी से अच्छा करने की उम्मीद वो उनसे अच्छा करेंगी। जहां तक बात है जगह लेने की, जगह तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो वो अपनी जगह एक महान खिलाड़ी रही हैं। यस, उन्होंने भी शुरुआत कर ली है। निखत जरीन आज उसी
उन्हीं पद चिन्हों पर चल चुकी है और उम्मीद करते हैं कि आगे जाके वो धीरे धीरे जो वह सोच के आई थी कि मुझे वो मुकाम हासिल करना है, उस ओर अग्रसर हैं और यहाँ पर भी वह अपने प्रदर्शन को दोहराएंगी। जी। ये सब तो बातें खिलाड़ियों की, जैसे हमने अभी लवलीना के बारे में बात की, निखत के बारे में बात की, ये ऐसे खिलाड़ी जो कि लगातार चर्चा में बने रहते हैं, तो उस वजह से बहुत ज्यादा बात उनके ऊपर होती है, फैंस बहुत ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं आपसे उन खिलाड़ियों के बारे में जानना चाहती हूँ जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं आए। जैसे आपने भी जैस्मिन का नाम लिया, आपने नीतू का नाम लिया, तो इन खिलाड़ी का मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये कितनी ज्यादा बड़े दावेदार होने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप है, बाकी उसके लिहाज से बहुत ज्यादा उनका नाम अभी नहीं हुआ है, लेकिन शायद ये एक ऐसा मौका है उनके पास जहां वो खुद को साबित कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो सरप्राइज करेंगे सभी को, और क्योंकि उसी तरह से वो तैयारी पर और मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सबकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और 100% सरप्राइज जरूर करेंगे वो, पक्का। कौन से ऐसे देश आपको लगता है कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन बॉक्सर्स के लिए बहुत ज्यादा चुनौती वाले होने वाले हैं? क्योंकि एशियन गेम्स हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, चुनौती कुछ कुछ तरीके से अलग होती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में एशिया के कई बड़े देश जो होते हैं वो नहीं होते हैं, तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी बड़ी टीमें होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉक्सर्स के लिहाज से कौन से देश भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं? ऐसा नहीं है कि कोई भी देश पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि किसी देश में कोई एक वेट अच्छा है, किसी में दूसरा वेट अच्छा है, और हमें 4 वेट कैटेगरी का मौका मिला हुआ है। जैसे इंग्लैंड के पास भी 6 वेट कैटेगरी हैं, आयरलैंड के पास भी 6 वेट कैटेगरी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास 4 वेट हैं। तो हर देश के पास कोई एक वेट या दूसरा वेट ऐसा स्ट्रांग होगा। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हमारे अभी के हालात देखकर, हमारी जो परफॉर्मेंस है खिलाड़ियों के देखकर, अभी हम ये कह सकते हैं कि हम नंबर 1 की ओर ही बढ़ रहे हैं और चारों ही खिलाड़ी बहुत अच्छा करेंगे। जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि खैर जैसा भी आपने कहा तो मुझे जवाब तो मालूम है, लेकिन फिर भी आपसे पूछूंगी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आपको लगता है कितने मेडल इस बार भारत के खाते में महिला बॉक्सिंग से आने वाले हैं? मेडल देखो, जहां पर 4 खिलाड़ी हैं, हमारी उम्मीद चारों ही खिलाड़ियों से मेडल है। कौन खिलाड़ी किस कलर का मेडल आएगा वो अलग बात है। तो बस गोल्ड की उम्मीद किससे कर रहे हैं? ये मेरी तो चारों से उम्मीद है, मतलब वो क्योंकि क्या आपको चारों मैंने बराबर हाँ है? मैंने कहा ना, हर खिलाड़ी आज की डेट में पूरी तरह से मेंटली स्ट्रांग बन चुका है। होता क्या है कि कब किस खिलाड़ी का दिन होगा, कब किसको क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर सारी परिस्थितियां अनुकूल रहे तो चारों ही खिलाड़ी दावेदार हैं। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है कि हर एक के खिलाड़ी के लिए हर परिस्थिति अनुकूल रहे। इसके बावजूद मेडल हमारे चारों से उम्मीद है। कौन खिलाड़ी किस कलर का मेडल लाएगा, मैं चाहता हूं कि ये सस्पेंस ही रहे तो अच्छा है। चलिए, हम तो चाहते हैं कि सस्पेंस जब खुले तो भारत के हिस्से में 4 के 4 गोल्ड आए। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा तैयारी के नाम से जानना चाहूंगी कि किस तरीके के सेशन होते हैं, दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस की जाती है, क्या क्या ट्रेनिंग में होता है, थोड़ा अगर आप विस्तार से बताएं कि चारों जो मैं अभी जैसे आयरलैंड में अब कैंप चल रहा है तो कितने कितने घंटे के सेशन होते हैं, सुबह कब से प्रैक्टिस शुरू होती है? तो यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग सेशन जो हमारे होते हैं उसमें हमारा फिटनेस का सेशन भी है, स्पेसिफिक टेक्निकल भी है जो हम आपस में भी करते हैं, जो हम दूसरी टीमों के साथ भी करते हैं, और हफ्ते में 2 बार फुल स्पैरिंग टीमों के साथ भी रखते हैं। तो जो टाइमिंग होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ये जो टाइम है हमारा जो प्री कंपटीशन का, उसमें हमारी इंटेंसिटी हाई, हम ज्यादा तेजी से, ज्यादा एक्सप्लोसिव तरीके से काम करते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम होगा, मैक्सिमम 1 घंटा हमारा जो सेशन होता है। लेकिन दिन में 2 बार हमारे ट्रेनिंग सेशन होते हैं। इसके साथ साथ रिकवरी के सेशन भी हैं, जिसमें हमारे साथ फिजियो हैं, हमारे स्ट्रेंथ कंडीशनिंग हैं, हमारे पास डॉक्टर हैं। तो ये सब लोग मिलकर उनके सेशन के लिए, रिकवरी के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, आइस बाथ, सोना, स्टीम, हर तरह की रिकवरी का भी है। तो ये एक दिन में 2 बार हमारे ट्रेनिंग सेशन है, हर 4 या 5 सेशन के बाद हमारा एक फुल रिकवरी का भी होता है। तो टाइम ज्यादा नहीं लेते हैं अभी हम, थोड़ा टाइम, पूरी तरह जो कंपटीशन का टाइमिंग है उसी के अनुरूप ही हमारी ट्रेनिंग होती है। जी।
सर पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कॉमनवेल्थ कोरोना के आने के बाद से बहुत ज्यादा खिलाड़ियों की मानसिक स्वास्थ्य जो है वो चर्चा में आया है, क्योंकि लगातार आप बबल में रहते हैं तो कई बार लंबा समय उन्होंने रिंग से दूर रह के घर में बिताया जब लॉकडाउन वगैरह जैसी स्थिति हुई थी। तो अगर मैं उस लिहाज से पूछूं, क्योंकि बॉक्सिंग को कहीं ना कहीं दिमाग का खेल भी माना जाता है कि आप कितना ज्यादा अटेंटिव है, कितना आपका कंसंट्रेशन है, आप कितना सामने वाले को समझ पा रहे हैं, तो उस लिहाज से पूछूं तो मेंटल हेल्थ के लिए क्या कुछ बॉक्सर्स करते हैं और कितना जरूरी ये होता है एक बॉक्सर के लिए? हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि जो कोरोना का काल आया था हमारे खिलाड़ियों को उसने और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है, क्योंकि इंडियन जो एथलीट है, जो भारतीय खिलाड़ी हैं, वो ऑलरेडी साइकोलॉजिकली काफी फिट रहते हैं। जोड़ी बहुत कमी थी, देखो उस परिस्थितियों ने, इस सिचुएशन ने उनको और स्ट्रांग बन के निकाला है बाहर, क्योंकि कई खिलाड़ी कोरोना से संघर्ष करके बाहर आए हैं और कईयों ने देखा है कि हम किस परिस्थितियों में निकल के आए हैं। तो ये सारी ही चीजें हमारे खिलाड़ियों के लिए पॉजिटिव बन के आई हैं और सभी खिलाड़ियों ने उस दौरान अपनी फिटनेस पे और जो उनकी कमियां थी उनको ठीक करने पे लगाया है। तो ये जो टाइम है इसका रिजल्ट धीरे धीरे आने वाले समय में जरूर हमें नजर आएगा और प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। जी चलिए, हमारी भी उम्मीद यही है कि भारतीय महिला बॉक्सर्स जो हैं इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में चारों गोल्ड मेडल लेके आए और देश का नाम रोशन करें। भास्कर जी, आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इंडिया ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते और फिर आपसे दोबारा बातचीत हो। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं सभी से निवेदन करूंगा, आपसे भी, आपके सब सहयोगियों से, सभी लोग दुआएं करिए, हमारे खिलाड़ियों को आशीर्वाद दें, क्योंकि लास्ट में अल्टीमेट आशीर्वाद ही काम आता है। तो सभी लोग जब एक सुर में आशीर्वाद देंगे तो जरूर हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा करेंगे। जी धन्यवाद बहुत बहुत।